तो कल शाम को बेबी जॉन का ट्रेलर ड्रॉप तो हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुष्पा 2 की वजह से इसके कलेक्शंस बहुत ज्यादा हैम्पर हो सकते हैं। और बात करी जाए पुष्पा के कलेक्शंस के ऊपर तो वो एक अलग वाइल्ड फायर है। एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद विक्रांत अफरीदी, मेरा मतलब है कि विक्रांत मासी, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये चीज थोड़ी सी शॉकिंग फील हुई बिकॉज 12th फेल के बाद उनका करियर ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा ऊपर जाएगा, बट समहाउ बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट मूवी साबरमती एक्सप्रेस उसके आसपास काफी नेगेटिविटी होने लगी, तो इसीलिए ही हैज डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सिनेमा एंड इसके 2-3 साल बाद अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी तो ही माइट रिटर्न, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद अपनी अगली मूवी अनाउंस कर दी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके बाद उनकी रीसेंट मूवी जो एकता कपूर के साथ मिलकर वो बना रहे हैं उसका अनाउंसमेंट किया गया। मे बी जो उनका पूरा अनाउंसमेंट है ये रिटायरमेंट वाला, ऐसा हो सकता है कि वो 2025 से हो, जो मूवी उन्होंने अनाउंस करी है उसके बाद। लेकिन ये सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो है ये और भी ज्यादा अब एक्सपैंड होने लगा है, बट इस बार मैडॉक फिल्म्स वाले ही इस पर काम कर रहे हैं। उनकी थामा आने वाली है और उसके बाद भेड़िया 2 भी, मे बी स्त्री का अगला पार्ट भी आ सकता है और फिर इनका एक कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे वो भी। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने आलिया भट्ट के साथ एक मूवी पे काम करना शुरू किया है। ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी का नाम चामुंडा होगा, जो प्रोबेबली अपना खुद का एक नया अलग यूनिवर्स शुरू कर सकती है। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो इस यूनिवर्स का पार्ट कियारा आडवाणी भी होंगी, जो उनके साथ मैडॉक फिल्म्स के साथ एक और मूवी पे काम कर रही है सेम जॉनर में। फिलहाल इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है कि मूवी का नाम चामुंडा होगा। आलिया भट्ट इसकी शूटिंग लव एंड वॉर जो वो कर रही है उसके बाद स्टार्ट करेंगी, विच मीन्स कि 2025 के एंड तक कभी, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इसको 2026 के एंड में देख सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, कुछ इसी जॉनर को श्रद्धा कपूर भी फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मैं स्त्री के अगले पार्ट की बात नहीं कर रहा, उन्होंने इसी सेम टाइप की नागिन मूवी साइन करी है। हालांकि इस बात को हुए काफी टाइम हो गया, बट मुझे रिसेंटली पता चला तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता देता हूँ। श्रद्धा कपूर इस प्रोजेक्ट पे काफी लंबे टाइम से काम करना चाहती थी एंड एज सून एज उनके सामने अपॉर्चुनिटी आई उन्होंने दोनों हाथ से ग्रैब कर ली। फिलहाल इस मूवी के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन सी कास्ट होगी, क्या कहानी होगी, बट इतना पता है कि श्रद्धा कपूर नागिन का रोल प्ले करेंगी। फिर इसके बाद अजय देवगन की 2 मूवीज पोस्टपोन हो चुकी हैं, रेड 2 और दे दे प्यार दे का पार्ट 2, जो अगले साल रिलीज होने वाले थे, दोनों को ही पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता है। तो दे दे प्यार दे का पार्ट 2 जो इनिशियल रिलीज डेट पे सेट था, मतलब 1 मई की तारीख पे रिलीज होने वाली थी, उसको दे दिया गया है रेड 2 को, मतलब 1 मई को रेड 2 रिलीज होगी। और दे दे प्यार दे के बारे में नहीं पता वो कब आएगी, पता चल जाएगा तो बता दूंगा। फिर फहद फाजिल अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। नहीं, पुष्पा 2 और विक्रम में उनका बॉलीवुड वाला डेब्यू नहीं था, वो एक्चुअली अब इम्तियाज अली के साथ मिलकर एक मूवी पे काम करेंगे, जो कहा जा रहा है कि रोमांटिक मूवी होगी और इसमें इनका साथ देने वाली है तृप्ति डिमरी। ऐसा बोला जा रहा है कि हालांकि कहानी इम्तियाज अली वाली है, मतलब वो एक लव स्टोरी वाला एंगल को पकड़ के चलेंगे, लेकिन इफ यू हैव सीन इम्तियाज अलीज फिल्मोग्राफी तो वो कुछ डिफरेंट करना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से ये वाली भी एक थोड़ी अनकन्वेंशनल टाइप की कहानी बताई जा रही है, मतलब एक सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी। सो वी हैव टू सी कि फहद फाजिल हैं तो क्या देंगे। उम्मीद करता हूं पुष्पा 2 से ज्यादा ही हो। एंड स्पीकिंग ऑफ पुष्पा 2, तो सबसे पहले इसके 19 मिनट को ट्रिम कर दिया गया है, लेकिन यहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कहानी इंडिया की नहीं बता रहा हूं, दुबई सऊदी अरेबिया में जो इसकी पूरी जत्रा वाली सीक्वेंस थी उसको ट्रिम कर दिया गया है बिकॉज उनके कुछ कानून होंगे, कायदे होंगे, जो चीज उनको सूट नहीं कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये हमको नहीं चाहिए। इसी वजह से उतना पार्ट हटा करके मूवी रिलीज कर दी गई है। वैसे भी कहानी पर तो कुछ तो बाय एनी चांस अगर आप सऊदी अरेबिया से मेरे को वॉच टाइम दे रहे हो तो आपके लिए बुरी खबर लेके आया हूं कि आपको 3 घंटे 1 मिनट की पिक्चर देखने को मिलेगी, 3 घंटे 20 मिनट की नहीं। बट वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन इज ऑन अ रोल। उन्होंने पिछली बार भूषण कुमार से कहा था कि आप एक काम करो, आशिकी भी ले लो मुकेश भट्ट से ताकि हम लोग इसका 3rd पार्ट बना सके। लेकिन अब वो एक और फ्रेंचाइजी के सीक्वल पे काम करना शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है सोनू की टूटू की स्वीटी की, मतलब वो जो पिक्चर थी ना, वो जो आपने पहले देखी जिसका नाम मैं कभी नहीं बोल पाता हूं, उसका सीक्वल कर रहे हैं। इन्होंने लव रंजन के साथ मिलकर इस मूवी के बारे में बात करनी शुरू करी है। अब ये देखना जरूरी है कि ये मूवी एक डायरेक्ट सीक्वल होगा, मतलब उसी कहानी का कंटिन्यूएशन होगा, या फिर हमको नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे प्यार का पंचनामा 2 में देखने को मिले थे। एंड अगर कोई मेरे से पूछे तो ये डायरेक्ट सीक्वल नहीं होने वाला, क्योंकि सोनू की टीटू की स्वीटी जो भी थी इसका कहानी कंप्लीट हो चुकी थी, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि उसको आप दोबारा से कंटिन्यू करो। मीनवाइल अगर वही सेम नाम है तो आप उन नाम के कैरेक्टर्स के साथ में एक नई कहानी दिखा सकते हो जो पहले वाले पार्ट
पार्ट से रिलेटेड ना हो। लेकिन एक खबर है जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं और वो है शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर फिर से एक मूवी कर रहे हैं। इस मूवी का नाम है अर्जुन उस्त्रा एंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो बेहतरीन होने वाला है। इनकी कमीने भी जो बहुत लोगों को नहीं पसंद आई थी वो मुझे अच्छी लगी थी और उसके बाद हैदर भी, बट नाउ दे हैव अनाउंस्ड अनदर बैंगर। ये साजिद नडियादवाला के साथ मिलकर बनाई जाएगी। इसमें तृप्ति डिमरी को ऑलरेडी कास्ट कर लिया गया है एंड अगर सूत्रों की मानी जाए तो ये थोड़े पुराने टाइम की कहानी होगी, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो पूरे गैंग वॉर्स वगैरह थे उसकी कहानी बताएंगे और इसके लिए काफी बड़ा सेट वगैरह भी क्रिएट किया जा रहा है। इसकी शूटिंग जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दी जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली ये हमको 2025 के एंड में देखने को मिल सकती है। मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं, मजा आएगा। बट कुछ टाइम पहले वो आपको बागी 4 का अनाउंसमेंट याद है जो थोड़ा थोड़ा एनिमल जैसा फील हो रहा था, जिसमें टाइगर श्रॉफ ऐसे गंजे वंजे बड़ी हुई दाढ़ी और ऐसे खून खराबे वाले दिख रहे थे, तो उसका विलन भी अनाउंस कर दिया गया है विच इज गोइंग टू बी नन अदर देन संजय दत्त। इसका अनाउंसमेंट एक पोस्टर के साथ किया गया जिसमें लंबी सी दाढ़ी और खूब ऐसे चीखे वीखे मार रहे हैं इस तरह से दिखाया गया। आसपास काफी सारा खून है और हाथ में किसी लड़की को लेके ऐसे लेटे बैठे हुए हैं और इसके साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है एवरी आशिक इज अ विलन। ऐसे कैसे हो सकता है? इस लॉजिक से तो कार्तिक आर्यन हर पिक्चर में विलन का ही रोल प्ले करता है। खैर जितना मुझे समझ में आ रहा है तो उसके हिसाब से टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर की वजह से संजय दत्त का जो कैरेक्टर है उसको कुछ ऐसे प्यार में कुछ लॉस वॉस हुआ होगा जिसको गोद में पकड़ के बैठे हुए हैं एंड उसी चीज का पूरा बदला बदले वाली चीजें होंगी इस पिक्चर में। लेकिन लग रहा है काफी ज्यादा ब्रूटल है, कोई भी एनिमल नहीं। एनिमल से पहले भी तो बनती है खून खराबे वाली पिक्चर, ऐसा क्या है। लेकिन फिर कल ही बेबी जॉन का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसको देखकर मुझे ठीक लगा। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई थॉट कि इसको फ्लिक द न्यूज में ही कवर कर लेता हूँ एक सेपरेट वीडियो की बजाय। तो इसका जो टेस्टर कट आया था उसको देखने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई तू एक काम कर, इसका ओरिजिनल वर्जन थ्योरी देख और तेरे को समझ में आएगी कि कहानी क्या है। तो मैंने जाकर के देखी एंड नाउ इस ट्रेलर को देखकर मुझे पूरी सारी चीजें मतलब मैं डॉट्स को कनेक्ट कर ले रहा हूँ बहुत आराम से कि क्या कुछ होने वाला है। इन्होंने कुछ कुछ सीक्वेंसेस उस मूवी में ऐड करी हुई है जैसे वो घोड़े वाली सीक्वेंस। और मुझे कोई ये बता दो कि सलमान खान भाईजान का कैमियो क्यों स्पॉइल कर दिया। मतलब वो तो हमको पहले ही बता था, जो लोग फ्लिक द न्यूज देखते हैं उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि मूवी में होंगे, लेकिन कैसे कब कहां और क्यों ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो। तो यार मेरे को कहानी अब पता है लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें इन लोगों ने ऐड करी, ये भी समझ में आ रहा है। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हो गई। जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर बहुत ही तगड़ा लग रहा है। जो पहले वाली मूवी थी मतलब जो थेरी थी उसमें मुझे विलन का रोल इतना इंपैक्टफुल लगा नहीं था, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि जैकी श्रॉफ इज एक्चुअली गोइंग टू किल इट। अंडा कड़ी पत्ता यही बना देंगे। बट यार स्टिल देखते हैं कैसी होगी क्या होगी। आपको जो भी ओपिनियंस देने हैं वहां पे नीचे कमेंट्स में बता देना। लेकिन हाँ बेबी जॉन थोड़ी सी प्रॉब्लम में है और उसका रीजन है पुष्पा 2। बेसिकली ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि पुष्पा का जो इतना वाइल्ड फायर वाला रन चल रहा है बॉक्स ऑफिस पे उसकी वजह से ये लोग बेबी जॉन को कम स्क्रीन देंगे। I know it sounds weird but this is how it works। मतलब बेबी जॉन हालांकि 25 को रिलीज हो रही है जो कि पुष्पा से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन क्योंकि पुष्पा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तो इसी वजह से 50% स्क्रीन जो है वो अभी भी पुष्पा 2 के पास ही रहने वाली है और जो बची हुई होंगी वो बेबी जॉन को मिल जाएंगी। क्रेवन द हंटर को 2-4 दे देना ताकि देख के बात तो कर ले, 4 गाली बकले, निंदा रस में बहुत ताकत होती है। स्पीकिंग ऑफ विच तो पुष्पा 2 के वाइल्ड फायर रन के ऊपर भी बात कर लेते हैं बिकॉज बॉक्स ऑफिस पे ये लिटरली आग लगा रही है। तो जिस मोमेंट पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब तक पुष्पा के 5 दिन पूरी तरह से कंप्लीट हुए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन 5 दिन का अभी तक का इंडिया का नेट कलेक्शन मिला के देखा जाए तो इट इज 574 करोड़। एंड बस कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूं कि कुछ ही समय पहले रिलीज होने वाली कल की का 5 दिन का कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास था। एनिमल और सलार का 280 करोड़ और जवान का 320 करोड़ के आसपास। तो उन सारी मूवीज के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा आगे चल रही है एंड इट सीम्स लाइक ये काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है, पोटेंशियल तो कैरी करती है। एंड स्पीकिंग ऑफ जवान तो हमको एसआरके की अगली मूवी किंग के बारे में भी कुछ डिटेल्स पता चली हैं, जैसे कि इसकी शूटिंग वैसे तो जनवरी से स्टार्ट होगी लेकिन ये इंडिया में नहीं होने वाली। ये मूवी बेसिकली पोलैंड के कुछ बहुत ही ऐसे अनसीन पार्ट्स पे शूट करी जाएगी और उसके बाद ये लोग मूव करेंगे यूरोप के कुछ डिफरेंट एरियाज में जो अभी तक हम लोगों ने स्क्रीन पे ज्यादातर नहीं देखे। और सूत्रों की मानी जाए तो सलमान खान मतलब हमारे भाईजान जो है इनकी भी कबीर सिंह से बात चल रही है। जी हाँ, वही डायरेक्टर जो के साथ पहले भी कई बार कोलैबोरेट कर चुके हैं। तो कबीर सिंह के साथ मिलकर सलमान खान प्रोबेबली किसी एक्शन मूवी पे काम करेंगे, बट इसकी डिटेल्स अभी बहुत ज्यादा तरीके से रिवील नहीं करी गई हैं बिकॉज सलमान खान हैज अ लॉट ऑन हिज प्लेट राइट नाउ। सबसे पहले वो सिकंदर को खत्म करेंगे, उसके बाद वो एटली की एक जो पीरियड मूवी है जिसके बारे में हमने बात करी थी उसको शूट करेंगे एंड देन ही विल मूव ऑन टू कबीर खान इनके साथ जो भी पिक्चर कर रहे हैं। और अगर एसआरके की बात निकली है तो एक चीज और भी मुझे रिसेंटली पता चली
कि SRK लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ मिलकर एक फिल्म करने वाले थे जिसका नाम होने वाला था एक्सट्रीम सिटी। ये मूवी एक गैंगस्टर थ्रिलर होती जिसको पॉल श्रेडर डायरेक्ट करते मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के प्रोडक्शन में। एंड इसके बारे में जब मैंने सुना तो आई वाज इंस्टेंटली इन्वेस्टेड। मुझे लगा कि भाई इसको बनाया क्यों नहीं। इसकी कहानी दो लोगों के आसपास सेंटर्ड होती, जिसमें से लियोनार्डो डी कैप्रियो एक अमेरिकन कॉप का रोल प्ले करते, SRK जो है वो एक मुंबई के इंडियन गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले थे। इन दोनों की मुलाकात होती एक अटैक के दौरान। लियोनार्डो डी कैप्रियो का कैरेक्टर SRK की जान बचा लेता और फिर SRK हमेशा कहता कि भाई मैं तेरी कभी भी मदद करूंगा जब तू मेरे पास आएगा। तो उसके कई सालों बाद US से लियोनार्डो डी कैप्रियो जो कि कॉप है, कुछ मुसीबत में फंसने की वजह से इंडिया आते हैं और SRK की मदद मांगते हैं। एंड वहां से ही डजंट इवन रियलाइज कि कैसे वो गैंगस्टर वाली पूरी शिट में फंसते चले जाते हैं और डीपर एंड डीपर। अब बताओ ये इंटरेस्टिंग नहीं था? पता नहीं पिक्चर क्यों नहीं बनाई गई। खैर वो सब छोड़ दो, रणबीर कपूर एक बार फिर से खबरों में। सबसे पहले तो रामायण के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले एक ऐसी पूरी फुटेज वगैरह निकल के आई थी जिसमें इन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी वगैरह दिखाने की कोशिश करी। ऑल्दो इट हैज बीन यूज्ड इन मेनी मूवीज इन हॉलीवुड और ब्रह्मास्त्र में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, बट आई लाइक हाउ दे आर मार्केटिंग इट फॉर द मूवी। मतलब मूवी को टेक्नोलॉजी के थ्रू मार्केट कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रामायण जो है उसमें सब कुछ अच्छा एंड एस्थेटिक देखने को मिलेगा, अनलाइक द अदर रामायण दैट वी सॉ। तो यार ये जो इन लोगों ने पूरा टेक डेमो दिखाने की कोशिश करी थी, उसके पीछे का आइडिया जो है वो मुझे अच्छा लगा। देन वी मूव ऑन टू रणबीर कपूर, जो कि हॉलीवुड में डेडलाइन के लिए एक इंटरव्यू दिए रिसेंटली, और उसमें उन्होंने कई सारी मूवीज के बारे में बात करी जो उनकी लाइंड अप है। सबसे पहले उन्होंने कहा रामायण की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी वो इसके सीक्वल पे भी काम करेंगे एंड ही इज एब्सोल्युटली एक्साइटेड फॉर इट। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो फिलहाल संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर पे काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग इस साल के एंड तक चलेगी और उसके बाद 2026 से वो काम करना शुरू करेंगे धूम 4 पे। तो ये सारी मूवीज कंफर्म्ड है। लेकिन फिर ही मूव्ड ऑन टू ब्रह्मास्त्र, जिसके सीक्वल के बारे में भी उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली बात करी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र उनके लिए काफी स्पेशल मूवी है, क्योंकि वो आलिया भट्ट जो उनकी वाइफ है उनसे उन्हीं के सेट पे मिले थे और फिर वो सारे, तो उनके लिए वो काफी स्पेशल है। और ब्रह्मास्त्र 2 की स्क्रिप्ट पे भी काम चल रहा है। पार्ट 1 का नाम शिवा था, पार्ट 2 का नाम देव होगा और उसकी कास्टिंग को लेकर भी उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि कास्टिंग जो है वो काफी एक्साइटेड होने वाली चीज है। हालांकि वो अभी कुछ ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल उसकी सिर्फ राइटिंग चल रही है। लेकिन देन ही मूव्ड ऑन टू एनिमल और उन्होंने ये बताया कि एनिमल 2 पार्ट्स की कहानी नहीं, एक्चुअली 3 पार्ट्स की कहानी होने वाली है, जिसमें से पहली तो देख ली, दूसरी का नाम एनिमल पार्क होगा, तीसरी का नाम उन्होंने ऑल्दो नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि फिलहाल उस मूवी के डायरेक्टर मतलब संदीप रेड्डी वांगा जो है वो किसी और मूवी के साथ में बिजी हैं, तो पहले वो उसको शूट करेंगे और उसके बाद ये लोग एनिमल पार्क को शूट करना स्टार्ट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी 2027। तो काफी दूर है। मतलब इस पूरी कन्वर्सेशन को देख करके अगर सोचा जाए तो जब तक एनिमल का 3rd पार्ट आएगा, ऐसा ना हो कि रणबीर कपूर से उसी वाले अवतार में पहुंच जाए। वांगा जी को भी ज्यादा मेकअप पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 तक आपकी लाइफ में भी कोई शिवा चिल्लाने वाली आए, तो वीडियो को लाइक करो।